Hello class, happy Janmashtami to all of you. On this auspicious day, we will continue our study also. So today, I am going to share with you a video based on note making and summarizing. It's a very important topic for you because it gives you 8 marks. 8 marks. और इन 8 मार्क्स के लिए आपको एक सिंगल वर्ड भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके पेपर पर ही हाइड है। आपको करना क्या है, सिर्फ उसको एक प्रॉपर तरीके से ढूंढ करके उन शब्दों को जमा करके लिखना है। ये आपका ये मार्क्स फॉर्मेट है। 1 मार्क्स आपके टाइटल पर होते हैं, 3 मार्क्स एक पैरा का यूज़ करेंगे। मतलब यदि हमने 3 भाग बनाए हैं तो हम जब पहली हेडिंग लिखेंगे तो उसमें पहले भाग को ही यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जो एब्रिविएशन बार बार हम देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म, हमें इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने हैं, है ना। जैसे यदि कहीं पे एग्जाम्पल वर्ड आया है तो उसको हम EGS लिख देंगे। कहीं पे यदि प्रॉपर्टीज़ आया है तो उसको हम शॉर्ट पे PROP ये लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप से हम एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में नोट्स बनाने के बाद हमें हिंट्स देने होते हैं। हिंट्स का मतलब है कि जो हमने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं उनका मतलब क्या है। यदि हमने नोट्स में कहीं IMP वर्ड यूज़ किया है तो हमें बताना है कि IMP मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, है ना। यदि H2O वर्ड यूज़ किया है तो वहाँ पर हमें बताना है कि H2O मीन्स वाटर। और नोट्स बनाने के बाद हमें टाइटल देना है। टाइटल बाद में ही देना है नोट्स बनाने के बाद, ताकि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। और आफ्टर दैट समरी, जो कि 1/3 वर्ड, 1/3 शब्दों में देनी है। जितने टोटल वर्ड्स हमारे नोट्स में हैं, पैरा में हैं, उसके 1/3 शब्दों में हमें समरी देनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल सी इन आवर एग्जाम पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ओके, और फिर आएगा कि मेक नोट्स ऑन इट, सप्लाई अ टाइटल एंड मे प्रोवाइड समरी। हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे बराबर 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सपोज इसमें 12 सेंटेंसेस हैं तो उन 12 सेंटेंसेस को हम 3 सेंटेंसेस लेकर के उसका एक पार्ट बनाया, फिर अगले 3 सेंटेंसेस को लेके वो दूसरा पार्ट बनाया, अगले 3 सेंटेंसेस को लेके तीसरा पार्ट बनाया, और बाकी जो बचे हुए सेंटेंस है उससे हमने चौथा पार्ट बना लिया। तो 3 या 4 भागों में, पार्ट्स में हमको इसे डिवाइड कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नोट्स की हेडिंग डालनी है। नोट्स की हेडिंग डालने के बाद हमने फर्स्ट नंबर करके फर्स्ट हेडिंग डाली, और उस फर्स्ट हेडिंग को हमने कहाँ से लिया, जो हमारा पहला भाग था, जो शुरू की 3 लाइन थी ना, हमने उन शुरू की 3 लाइन से पहली हेडिंग निकाली और उन्हीं 3 लाइनों में से कुछ 3 पॉइंट्स निकाल करके लिख दिए। और जो सेकेंड पार्ट था उससे हमने सेकेंड हेडिंग निकाली और उसके बारे में 3 या 4 सेंटेंस लिख दिए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। हमें करना क्या है, पैराग्राफ को 3 या 4 भागों में बांटना है, ओके। पहला जो हमारा हेडिंग है द हिमालय, ठीक है, और उसके बारे में जो 1.1, 1.2 और 1.3 है, ये जो सेंटेंसेस है ये हमें पहले भाग से लेने हैं। फिर जो दूसरा भाग है उससे हमें दूसरी हेडिंग मिली, अबोर्ड ऑफ द स्नो, और 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये हमें सेकेंड पार्ट से लिख करके लिखना है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से आपको 3 या 4 हेडिंग और उसके बारे में पॉइंट्स लिखना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद हमें फिर बाद में हिंट्स देने हैं। हिंट्स में क्या करना है, जो हमने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, जैसे NRTH यूज़ किया था, तो हमें बताना है कि NRTH किसके लिए यूज़ हुआ था, नॉर्थ के लिए। IND किसके लिए यूज़ हुआ था, इंडिया के लिए। TH किसके लिए यूज़ हुआ था, थाउजेंड्स के लिए। इस तरह से हमें एब्रिविएशन देना है। आफ्टर हिंट, टाइटल। तो हमने जब पैसेज पढ़ा और देखा कि उसमें हिमालय बार बार आ रहा है, तो हमने टाइटल पे लिखा द हिमालय, और साथ में और उसको बढ़ा दिया अबोर्ड ऑफ द स्नो। ये आपको पैराग्राफ को पढ़ करके मिल जाएगा। आफ्टर दैट समरी। अ परफेक्ट समरी कैन गिव यू 3 मार्क्स। 3 नंबर की होती है समरी, है ना। तो हमें इसमें लापरवाही नहीं करनी है। करना क्या है, जो हमने नोट्स बनाने के लिए सेंटेंसेस को शॉर्ट किया था ना, उन्हें फुल सेंटेंस पे लिख देना है।
मीन्स जैसे हमने लिखा था द हिमालय ब्यूटीफुल माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया, तो हमें इसको क्या नोट्स बनाने के लिए हमने जिन जिन शब्दों को क्विट किया था, छोड़ा था, अब हम उन्हें इंक्लूड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया। ओके, फिर हमने सेकेंड पॉइंट लिखा था स्ट्रेच 2000 माइल्स, तो हमने इसका फुल सेंटेंस कर दिया दे स्ट्रेच 2000 माइल्स। थर्ड हमारा पॉइंट था हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, तो इस शॉर्ट सेंटेंस को भी हमने एक फुल सेंटेंस पे कन्वर्ट। आगे हमने लिखा वी कॉल देम हिमालय और अबोर्ड ऑफ स्नो कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये समरी की लाइन हमें कहाँ से मिली? सेकेंड हेडिंग से, अबोर्ड ऑफ द स्नो और उसके सब पॉइंट से, 2.1 पे जो है और 2.2 पे जो है उससे, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है? देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट, मैनी passes connect India with other country. The Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra flow from Himalaya. ये जो दो सेंटेंस समरी के हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं? 2.3 और 2.4 को इनलार्ज करके। और जो हमारी लास्ट लाइन है, द क्लाइमेट एंड सीनरी ऑफ माउंटेन्स आर सो चार्मिंग, ये हमने लिखा थर्ड हेडिंग और उसकी सब हेडिंग को मिला करके। तो इस तरह से नोट्स में हमने जो लिखा है उसे ही पैराग्राफ में समरी में लिख देना है। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? नोट्स बनाने के लिए जो हमने सेंटेंसेस को ब्रेक किया था ना, तोड़ा था, शॉर्ट किया था, कुछ शब्दों को छोड़ दिया था, तो समरी बनाने के लिए हमें उन छोड़े हुए शब्दों को भी उपयोग करना है। पर यह ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस हम लेंगे ना, वो सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो नोट्स में यूज़ किया हुआ है। ऑल्सो कीप दिस इन योर माइंड, समरी हमें 1/3 1/3 शब्दों में ही बनानी है। यदि हमारे पैराग्राफ में 120 वर्ड्स आए हुए हैं तो समरी हमें सिर्फ 40 वर्ड्स की देनी है ना, बहुत लंबी नहीं करनी है।